मुल्क है जी स्कॉटलैंड ना, यानी कि वो स्टेट है किसकी जी? यूके की। स्कॉटलैंड इसको बोलते हैं लैंड ऑफ केक्स। लैंड ऑफ केक्स बोला जाता है, लैंड ऑफ केक्स। लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश आपने याद रखिएगा, लैंड ऑफ द फ्लाइंग फिश। ये याद रखिएगा जी कि लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश जो है ना जी, वो किसको बोलते हैं? बारबाडोस को। ये भी वेस्ट इंडीज में आता है जी, बारबाडोस। अच्छा जी। लैंड ऑफ माउंटेन किसे बोलते हैं जी? जी नेपाल आएगा जी, लैंड ऑफ माउंटेन्स आ जाएगा तो आपने याद रखना है नेपाल। अच्छा जी। सिटी ऑफ आपने याद रखे, विच इज कॉल्ड सिटी ऑफ सीज। समंदरों का शहर कौन सा है जी? तो ये आपने याद रखिएगा, सिडनी को बोलते हैं, सिटी ऑफ सीज आ जाए तो ये सिडनी है जी। सिडनी आपको पता है किसका जो है कि शहर है जी? जी सीज समंदर है ना जी। अच्छा जी, लैंड ऑफ कूल एंड काम मॉर्निंग आ जाए तो क्या बोलेंगे जी? लैंड ऑफ कूल एंड काम मॉर्निंग। ये आपने याद रखिएगा, कोरिया। लैंड ऑफ कूल एंड काम मॉर्निंग आ जाए तो कौन सा आएगा जी? है पाकिस्तान को तो बोलते हैं लैंड ऑफ प्योर पीपल, लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर। प्योर पीपल है जी। लैंड ऑफ पैगोडा, ये किसी को पता है जी? लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा है बेसिकली। लैंड ऑफ पैगोडा किसको बोलते हैं जी? म्यांमार को। म्यांमार आपको पता है, बर्मा। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स अभी आपको बताया है। बफर स्टेट ऑफ एशिया या बफर स्टेट सिंपल भी है जी। बफर स्टेट का मतलब पता है जी? सॉरी, म्यांमार आएगा कि म्यांमार आएगा? म्यांमार है ना जी, म्यांमार। एन बीच में साइड पर था नहीं ना। बफर स्टेट अफगानिस्तान, बफर स्टेट किसे बोला जाता है जी? जी, बफर का मतलब होता है कि जो बड़ी स्टेट्स को आपस में ना लड़ने देना जी। समझ आ गई जी? बफर स्टेट एक ऐसी स्टेट जो दो बड़ी स्टेट्स को डायरेक्ट नहीं लड़ने देता, अपने अंदर ही क्या करता है जी? नहीं, आइन तो उनका था, वो तो मसला नहीं है। मसला ये क्या है कि ये स्टेट जो है ना, ये इस ज्योग्राफिकल पोजीशन पे बैठी हुई है जहां पे ना बड़ी स्टेट्स कब्जा करना चाहती हैं। आप ये देखो ना, पहले यहाँ पे यूके आया था। जब यूके आया तो दूसरी स्टेट्स जो थी उन्होंने अफगानिस्तान की मदद की और यूके को यहाँ से निकाला। फिर आपको पता है 1979 में रशिया आ गया। अब रशिया और अमेरिका डायरेक्ट नहीं लड़े, कहाँ पे लड़े जी? अफगानिस्तान में। फिर रशिया को यहाँ से निकाला। फिर आपको पता है 2001 में कौन आ गया जी? अमेरिका। तो अमेरिका निकालने के लिए रशिया ने फिर मदद की। ऐसे तो नहीं निकल गया ना अमेरिका यहाँ से, क्योंकि असला प्रोवाइड किया, पैसे दिए, चीजें की। जो लोग लड़ रहे थे 20-22 साल लड़े हैं, ठीक है ना जी? तो वो कोई तनहा तो नहीं लड़ सकते थे ना जी। तो इसमें रोल पाकिस्तान का भी है। आपको पता है पहले जब रशिया आया था तो हमने रशिया को यहाँ से निकाला। पैसा अमेरिका का था, बंदे हमारे थे। फिर जब अमेरिका आ गया तो फिर पैसा रशिया का था, बंदे हमारे थे। समझ आ गई ना? तो ऐसे दुनिया को मतलब है कि इस जगह से निकाला गया है, ठीक है ना जी? तो ये डायरेक्ट नहीं लड़े, लेकिन वो इधर लड़ते रहे। कोल्ड वार सिचुएशन चलती है। समझ आ गई? तो बफर स्टेट बोलते हैं। क्लियर हो गया जी?
अच्छा जी, एक ना जी मुल्क है, उसको लिटिल वीनस बोला जाता है। लिटिल वीनस, वो है वेनेजुएला। लिटिल वीनस। वेनेजुएला किस कॉन्टिनेंट में आता है जी? एक अमेरिका नहीं, साउथ अमेरिका में। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ ऑफ यूरोप बोलते हैं जी किसको जी? यूरोप की जो सास है ना जी, वो कौन सी है जी? वो डेनमार्क है। डेनमार्क को ना जी सिटी ऑफ विडोज बोला जाता है जी, सिटी ऑफ विडोज। बेवाओं का शहर अगर आ जाए तो वो कौन सा आएगा जी? वो इंडिया है जी, ठीक है ना जी। तो क्या था, सती का है जी। आपको पता है इसी वजह से औरतें क्या करती थी जी? वो जो है ना रोजा रखती थी, साल में एक दफा, उसे करवा चौथ बोलते हैं। जो एक अपने मियाँ की लंबी उम्र का रोजा हिंदू औरतें रखती थी कि अल्लाह करे ये ना मरे, क्योंकि ये मरा तो हम भी मरेंगी नहीं, ठीक है ना? अभी भी रखती हैं जी, वो अभी भी रखती हैं मतलब, लेकिन अब सती वाला कंसेप्ट कोई नहीं है। लेकिन आपको पता है कि जो मामला है ना कि अपना कि शादी शादी का कंसेप्ट अभी भी कम है। आपको पता है फिल्मों में भी आप देखते हैं ना, जो बेवा हो जाती है वो सफेद कपड़े पहन लेती है, ठीक है ना जी। वो रंगदार कपड़े नहीं सारी जिंदगी पहन सकती, क्योंकि चाहे उसकी शादी को एक दिन ही गुजरा है। तो लेकिन उसको, लेकिन इस्लाम ने इसको दिया कि बेवा के साथ शादी का मतलब कंसेप्ट दिया। आपको पता है सरकार दो आलम वसल्लम की ज्यादा अजवाज कौन थी? बेवा खातूनें थी। वो यही मैसेज दिया कि बेवा से शादी करना जो है वो गलत काम नहीं है ना। आपको देखो ना, विरजन तो सिर्फ हजरत आयशा सिद्दीका थी, बाकी तो जो है कि वो बेवा थी। एक जो है वो हजरत जैनब बिनते जाश है, वो मतलब है कि थी अपना डाइवोर्स ही थी, बाकी सारी क्या थी जी? बेवा थी। तो इस तरह मतलब है कि मामलात आप देखें कि ये हुआ है। मतलब इस्लाम ने कंसेप्ट दिया, लेकिन इधर ये था कि सती की रस्म थी, जो आपको पता है अकबर ने खत्म की, फिर जाके वो औरंगजेब के दौर में दोबारा उसके ऊपर बंदियां लगाई गई। लेकिन फिर भी लोग कर लेते थे, यानी दूर दराज यहाँ पे वो देहाती लोग थे ना, वो अपनी वो रस्म जो है ना वो कर लेते थे। तो उससे एक फायदा तो ये था, जैसे आज आप पता है कि हमारे मुल्क में जब भी कोई बंदा फौत होता है तो यही पता चलता है जी, रमजान को हार्ट अटैक हो गया, बशीर वॉशरूम में गिर के मर गया, फलां, टेंशन में। लेकिन कभी आपने नहीं सुना कि जनाब सुगरा को हार्ट अटैक हुआ हो। नहीं नहीं नहीं। क्योंकि औरतों ने प्रेशर सारा किस पे होता है जी? मर्द पे। लेकिन अगर ये सती वाली रस्म होती तो फिर औरतों ने क्या करना था? मर्द को संभाल संभाल के रखना था कि ये कमीना मरेगा तो ले डूबेगा, ठीक है? जी, गिफ्ट ऑफ नाइल जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा किसको बोलते हैं जी? ये इजिप्ट को बोला जाता है जी, मिस्र। सिटी ऑफ मॉस्क जो है किसको बोलते हैं? ये तो आना चाहिए आप। हैं? सिटी ऑफ मॉस्क किसको बोला जाता है जी? ऑनलाइन वाले बताइएगा। आपको पता है ढाका है जी, ढाका। अच्छा जी, सारो ऑफ चाइना किस रिवर को बोला जाता है? सारो ऑफ चाइना, ये आप याद रखिएगा जी कि इसको येलो रिवर भी बोलते हैं, इसे हैंग हू रिवर भी बोला जाता है, हैंग हू। और इसे सारो ऑफ चाइना भी बोला जाता है। उसके साथ आप याद रखिएगा कि गेटवे टू इंडिया किसे बोलते हैं? येलो रिवर या हैंग हू रिवर, ये दोनों एक ही रिवर के नाम। गेटवे ऑफ इंडिया।
ये आपने याद रखिएगा कि ये बम्बई को बोला जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना जी, ये किसको बोलते हैं जी?